80, दूसरा 10180, तीसरा 9800, चौथा 9810। ये ना वो छोटी से छोटी संख्या, वो छोटी से छोटी संख्या याद करें जो 28, 32, 36, 40 प्रत्येक से क्या होगा, पूर्णतः विभक्त हो। अगर प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो छोटी से छोटी संख्या, इसका मतलब क्या, डायरेक्ट एलसीएम करना है ना, एलसीएम करना। अब 28, 32, 36, 40 का एलसीएम इनमें से कौन सा हो सकता है? सबसे पहले देख लो, 0 है मतलब सब में 0 होना चाहिए था, तो देखो सब में 0 है। उसके अलावा देखो 36 से मतलब वहां पर क्या है, 36 से मतलब क्या है, 4 है और 9 है, मतलब 9 से कटने वाला, तो 9 से कटने वाला देखो 8 और 2 10, ये 9 से नहीं कटने वाला है, 8 और 2 10 ये नहीं कटेगा। उसके अलावा ये 9 8 17, ये भी क्या हो रहा, नहीं कट रहा, तो ये दोनों तो ऑप्शन होगा नहीं। अब बचा क्या, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर देखो 80 है, यहाँ पर 10 है, ये क्या 4 से नहीं कटने वाला ना। अब 9 चौके 36 में मेरे पास 4 है ना, अब 10 क्या 4 से नहीं कट रहा, मतलब ये भी नहीं होगा, यानी राइट आंसर कौन सा हुआ, 10080। वो छोटी से छोटी संख्या 12, 15, 20, 54 से भाग करने पर ना, 12, 15, 20 और 54 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में क्या बचे, 4 शेष बचे। बता पहला ऑप्शन क्या है, 536, दूसरा ऑप्शन क्या है 454, तीसरा ऑप्शन 540, तीसरा ऑप्शन 544। अब ये देखो इसमें बोल रहा है 12, 15, 20 और 54 से भाग जाए, प्रत्येक दशा में क्या बोल रहा है, 4 शेष बचे। अगर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे, 4 शेष कब बचेगा, जैसे हम बोले थे अगर 4 रुपया आपको बचाना है तो क्या करना, 4 शेष बचाना है, तो आप 4 क्या करोगे, बढ़ा के लोगे। जैसे 120 रुपया का सामान लेना है और 4 रुपया का गुपचुप खाना है तो क्या करोगे, 4 रुपया बढ़ा के लोगे ना। अगर 4 रुपया बढ़ा के लिए मतलब ये जो संख्या ये सब जो भाग जाएगा, इसमें 4 माइनस करेंगे तब जाके भाग जाएगा। तो देखो 6 में 4 माइनस किए मतलब इकाई अंक पे क्या आया, 2, और यहाँ मेरे पास 20 है मतलब इकाई अंक पे 0 है, तो इकाई अंक पे क्या आना चाहिए, 0, तो ये क्या होगा, नहीं होगा। अब दूसरा क्वेश्चन पे देखो, अगर 454 है, यहाँ पर -4 किए, ये हो सकता है, ये -4 है, यहाँ पर -4, लेकिन ये नहीं हो सकता क्योंकि जब 10 में 4 घटाएंगे 6 आ रहा, जबकि 0 है मतलब इकाई अंक पे मेरा 0 आना चाहिए, तो ये दोनों नहीं होगा। अब 4 घटाए तो देखो यहाँ से 4 घटाए तो क्या हो गया, 450 आया, यहाँ से 4 घटाए तो 540, देखो ये 40 है और ये 50 है। अब यहाँ पर 20 है मतलब यहाँ पर 4 है, अब 4 से ये कट रहा, ये नहीं कट रहा, मतलब ये भी नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा 5/4। 14, 15, 21, 32, 60 ना। क्वेश्चन क्या दिए, वो छोटी से छोटी संख्या, क्वेश्चन क्या है, वो छोटी से छोटी संख्या जिससे 11 घटाने पर, देखो 11 घटाने पर बोल रहा है, प्राप्त संख्या 14, 15, 21, 32, 60 प्रत्येक से क्या होगा, विभक्त होगा। 11 घटाने पर मतलब आप क्या ऑप्शन में क्या किए हो, आप 11 बढ़ा के रखे, 11 बढ़ा के रखे हो ना, तो आपको क्या करना पड़े, इससे पूरा पूरी भाग करने के लिए क्या 11 घटाना पड़ेगा। अगर हम इसमें से 11 घटाए तो 2 में से 1 घटाए, इकाई अंक क्या आ जा रहा, 1, लेकिन 60 है मेरे पास मतलब इकाई अंक क्या आना चाहिए, 0, इकाई अंक क्या आना चाहिए, 0, मतलब ये ऑप्शन क्या होगा, नहीं होगा। अब दूसरा ऑप्शन, यहाँ पर इकाई अंक में से 11 घटाएंगे मतलब 9 में से 1 घटाएंगे ना, 8 आ रहा मतलब 0 नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं होगा। अब तीसरा ऑप्शन, यहाँ से 1 घटा रहे तो क्या आ जा रहा, 0 आ रहा, मतलब ये हो सकता। अब 81 चौथा ऑप्शन, इसमें से 1 घटाएंगे तो 0 हो सकता, मतलब ये भी संख्या क्या हो सकता है, मतलब सी हो सकता है या डी हो सकता है। अब यहाँ पर देखो 6 है, 32 है, अब यहाँ पर अगर घटाए तो यहाँ मेरे पास क्या आया था 70 और यहाँ आया था 80, 1 घटाएंगे मतलब इकाई से 11 घटाना ना, अगर 11 घटाएंगे ना, 11 घटा रहे थे ना, 11 घटाएंगे तो ये कितना आएगा 60 और ये कितना आएगा 70 आएगा। अब अगर ये मेरे पास 70 आ रहा तो 70 क्या 4 से कटता है, नहीं, मतलब ये संख्या नहीं कटेगा क्योंकि मेरे पास 32 है, मतलब 4 से क्या कटना चाहिए, तो ये भी नहीं कट रहा, तो ऑप्शन क्या होगा 9, 10, 15। 1936 में से क्या घटाया जाए ना, 1936 में से छोटी सी छोटी कौन सी संख्या घटाई जाएगी, 9, 10, 15 तीनों से भाग करने पर हर बार 7 बचेगा ना,
तो देखो ऑप्शन एक में है 39, बी में है कितना 53, सी 93, डी। देखो प्रत्येक दशा में क्या बचना चाहिए, 7 बचना चाहिए। अगर जैसे अभी इसमें से कौन सी संख्या घटाई जाए बोला, क्या बोल रहा, इसमें से कौन सी संख्या घटाई जाए। अगर कौन सी संख्या घटाई जाए, जैसे 36 घटाएंगे, 39 घटाएंगे, 35 घटाएंगे, 93 घटाएंगे, 35 घटाएंगे, तो क्या वो जो संख्या है क्या होगा, पूरा पूरी भाग जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि प्रत्येक दशा में क्या बोला था 7 बचे। तो 7 बचेगा कब, जब आप 7 एक्स्ट्रा बढ़ा के रखे, 7 एक्स्ट्रा बढ़ा के रखोगे ना, मतलब इसमें से अगर कोई संख्या घटाए तो उसमें से फिर हमको क्या घटाना होगा, 7 एक्स्ट्रा बढ़ा के रखेंगे, मतलब 7 एक्स्ट्रा घटाना होगा। जैसे अगर हम 16 है, मेरे पास देखो 10 है, मतलब लास्ट में 0 आना चाहिए। अगर मेरे पास 1936 है, अगर पहली संख्या घटाएंगे 39 घटाएंगे तो 6 में 9 घटाया 7, अब 7 वो एक्स्ट्रा बढ़ा के रखा होगा, मतलब 7 घटाएगा तो 0, ये हो सकता है 39 क्या हो सकता है। अब दूसरा देखेंगे, अगर यहाँ पर मेरे पास 36 था, अगर दूसरा ऑप्शन घटा रहे जैसे 53 घटा दिए, 6 में 3 घटा कितना 3 आया, 6 में 3 घटा 3 आया ना। अब 7 एक्स्ट्रा घटाना है, मतलब 7 आप एक्स्ट्रा जोड़ोगे, 7 अगर एक्स्ट्रा जोड़ के रखे हो मतलब 7 वो भी घटाओगे, तो 13 में 7 गया 6, यहाँ पर इकाई 0 आया नहीं, मतलब ये ऑप्शन क्या होगा, ये वाला ऑप्शन क्या होगा, नहीं होगा, ये वाला बिल्कुल ही नहीं होगा। अब ये 13 देखो, ये भी नहीं हुआ, मतलब ये 3 वाला ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो 35 है, तो 35 में अगर देखो, अगर मेरे पास 36 था, 1936 था ना, अगर 35 है मतलब 6 में 5 घटा दिए 1 आया। अब 1 में 7 हम एक्स्ट्रा जोड़े थे, मतलब 7 और घटाएंगे, 11 में 7 4 आएगा, तो क्या 10 से कटेगा, नहीं कटेगा, 10 या 5 से कटा चाहिए ना, मतलब ये भी ऑप्शन, तो ऑप्शन क्या होगा 39 होगा। देखो 6 में 9 घटाए 7 आया, मतलब यहाँ पर तो मेरे पास और आगे संख्या है। अब ये 7 में 7 घटाए 0, सिर्फ इकाई अंक देखोगे तो संख्या का आंसर आ जाएगा। क्लियर है, क्या बोल रहा, 10,000 के निकटतम वो कौन सी संख्या है, 10,000 के निकटतम वो कौन सी संख्या है जो 3 से ही भाग है, 4 से भी है, 5 से भी है, 6 से भी है और 7 से भी और 8 से भी। अब 10,000 का निकटतम देखो, 10,000 से आपको सबसे पहले क्लोज में देखना है। अब यहाँ पर मेरे पास 5 दिख रहा और यहाँ पर क्या दिख रहा 8 दिख रहा। सम संख्या विषम संख्या का गुणनफल क्या बोले थे, 0 देगा आपको, 0 देगा ना, 5 के 20, 5 दूना 10। अब 0 देना चाहिए, मतलब 0 वाला सब होगा, तो ये 0 वाला सब होगा, मतलब ये नहीं होगा। अब उसके बाद देखो यहाँ पर क्या दिख रहा मेरा 3 दिख रहा, मतलब 3 से कटने वाला होगा, उसके अलावा दूसरा सब नहीं होगा। अब देखो 3 से कटने वाला 8 1 9 है, ये 3 से नहीं कटने वाला है, ये भी चल गया। अब यहाँ देखो 40 है, यहाँ 80 है, यहाँ पर कितना है 9240। अब ये देखो तीनों डिजिट आपका 6 का भी आयतन भी देख सकते हो, 8 1 9 3 से कट रहा था, 4 2 6 9 4 2 6 3 से भी कट रहा था। अब 5 से इसमें देख लो, 8 से देख लो, 8 से देख लेंगे ना, 8 से ये तो नहीं कट रहा, 8 से 24 0 0 है तो कट जाएगा, तो 8 से देख सकते थे। और उसके अलावा चलो 7 से देख लो, किससे देख लो 7 से, 7 के वेतन में क्या था, तो उसमें ज्यादा 7 में वेतन में ज्यादा परेशानी था बोले था ना, तो 7 नहीं देख के आप क्या देख सकते हो, इसमें से बोला निकटतम बोला, चलो निकटतम में देख लो, तो ये वाला निकटतम ना 10,000 का निकटतम सामने में कौन है, ये है, ये भी 8 से कट रहा है, ये भी 8 से कट रहा है, 6 से भी कटेगा क्योंकि 2 3 कटा मतलब 6 से कटेगा, 4 से कटा। अब 7 को देखना था, आप 7 चेक कर सकते थे, हाँ ऐसे अगर 0 तो अगर कट गया था देखेंगे तो 9240 9245 था, वो 8 से क्या नहीं कट रहा था, वो देख सकते थे। या फिर निकटतम में भी देखोगे तो 1080 ही होगा, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 345 ना, 15 25 35 और 45, वो छोटी से छोटी संख्या जिसे 15 25 35 तथा 45 से भाग देने पर क्रमशः 7 17 27 और 37 शेष बचे। देखो 7 17 27 और 37 शेष बचे, कहीं ना कहीं सबका डिफरेंस सेम है, सबका डिफरेंस सेम है। तो अभी हम लोग एलसीएम एचसीएफ में पढ़े थे, जो छोटी से छोटी संख्या मतलब 15 12 25 35 से 45 से कटने वाला संख्या, और प्रत्येक दशा में क्या शेष बचे बोला, सब में 12 12 शेष बच रहा। अब सब में 12 शेष बचने से क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, 12 क्या करते हैं घटा देते हैं ना, 15 में 7 8 ना, 5 में 7 उल्टा देख लेते हैं, कितना शेष बच रहा 8 बच रहा ना। तो पहला ऑप्शन देखो 1575, दूसरा 1567, तीसरा 1576 और चौथा 1570। देखो प्रत्येक दशा में क्या बचे, समान शेष बचे। प्रत्येक दशा में जब समान शेष बचे बोलता है तो सेम डिफरेंस आता है, तो सेम डिफरेंस आने से वो हम क्या करते हैं घटाते हैं। जब घटाए हैं तो मेरा इतना आया है,
अब घटाए हैं क्या, 8 घटाए हैं, मतलब हम 8 क्या करेंगे, 8 ऐड करेंगे। अगर 8 ऐड किए तो देखो 8 5 13 आया, 13 होगा क्या, 3 होगा क्या, इकाई में 3 होगा, नहीं होगा, क्योंकि 35 में 45 से मतलब 5 से कटने वाला डिजिट होना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। अब दूसरा में देखो इकाई अंक, दूसरा में इकाई अंक पे 7 है, अगर हम 8 ऐड करेंगे तो 8 7 15 हो सकता है। अब तीसरा में देखो यहाँ पर 8 ऐड करेंगे, 8 6 14, ये भी नहीं होगा। चौथा में देखो यहाँ 0 है, अब इसमें 8 ऐड करेंगे 8 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ये होगा। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 3 5 8 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या शेष बचे बोल रहा, 2 शेष बचे। पहला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन बताओ, पहला ऑप्शन 7 डबल 2, दूसरा 5 8, चौथा 6 0, 3 2 9 6 2। देखो प्रत्येक दशा में क्या शेष बचे बोल रहा, 2 शेष बचे। प्रत्येक दशा में 2 शेष कब बचेगा, जब आप 2 एक्स्ट्रा जोड़ के रखोगे। अब 2 एक्स्ट्रा जोड़े हो मतलब क्या, 2 माइनस करोगे आप। अगर हम 2 माइनस किए, ये 2 में 2 माइनस यानी 0। देखो 5 है 8 है, मतलब 5 चौके 20 हो रहा, 5 चौके 20 हो रहा ना, 5 चौके 20 हो रहा मतलब 40 हो रहा आपका, 20 5 चौके 20 या 8 में 40 हो रहा मतलब 0 आ रहा, तो यहाँ पर 0 आ रहा मतलब ये हो सकता है। अब इसमें 2 माइनस किए तो 6 नहीं होगा, 2 माइनस किए 6 नहीं होगा। इसमें 2 माइनस करेंगे 8 नहीं होगा, इसमें 2 माइनस करेंगे ये हो सकता है, मतलब ऑप्शन ए और बी में हो सकता है। अब देखो यहाँ पर 2 माइनस करेंगे तो 60 आ रहा, यहाँ पर 2 माइनस करेंगे तो क्या आ रहा, 7 2 9, ये 6 और 6, अब कितना है 8 है ना, 8 है ना, 8 16 12 4 30, 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा। अब 12 से देख लो, 4 से देख लो, अगर हम 0 हटा दिए, अब यहाँ पर क्या आ रहा, 72 आ रहा और यहाँ पर 96 आ रहा, 4 से कट रहा, क्या 4 से कट रहा। देखो दोनों ही ऑप्शन क्या मेरा कट रहा, मतलब दोनों ही उसका क्या है, गुणनखंड है। किसका, 3 5 8 12 का दोनों ही गुणनखंड है, तो ऐसा में कौन सा होगा, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब बड़ा संख्या कौन सा है, ये वाला आंसर हो जाएगा, ये वाला। देखो ऐसा ऑप्शन भी आ सकता है ना कि आपको सब दोनों गुणनखंड से गुणनखंड सब दे सके, मतलब इससे भी कट रहा होगा, इससे भी। अब ये तीनों से कट रहा मतलब इसका एलसीएम वाला होगा ना। अब देखो इसका एलसीएम में कहीं ना कहीं इससे ज्यादा होगा। देखो ये 8 5 40 लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 3 तिया 3 बचेगा ना, 4 तिया 12 120 है ना, 120 हो रहा ना। देखो ये 120 से ज्यादा होगा, ये देखो 720 है ना, 720 प्लस 120 900 840 ना, 240 करो, 240 कर 2 गुना कर देंगे तो क्या हो रहा है, 960 आ रहा ना, मतलब ये भी कटने वाला 720 भी और आपका जो 960 भी वो भी कटने वाला है। लेकिन मेरे पास बड़ी से बड़ी बोला तो ये बड़ा है और ये छोटा है, तो दोनों ऑप्शन है, तो क्या जो छोटा होगा उसको हटा देंगे, जो बड़ा होगा उसको ये वाला आंसर होगा। समझ में, चलिए 18 21 और 24, 18 21 24 ना, 18 21 24 से भाग देने पर क्रमशः 7 10 और 13 शेष बचे। क्या बचेगा, 7 10 13। डिफरेंस कितने का आ रहा, सब में 11 का डिफरेंस आ रहा, मतलब जो संख्या बनेगा हम लोग का, देखो 3013, पहला ऑप्शन क्या था 3013, दूसरा ऑप्शन क्या था 3024, तीसरा ऑप्शन क्या था 3002, चौथा ऑप्शन क्या था 3036। ये 4 ऑप्शन है ना। अब हम बोले हैं कि 18 21 24 से भाग करने पर क्या होना चाहिए, प्रत्येक से क्या होना चाहिए, भाग जाए तो 7 10 13 शेष बचना चाहिए। मतलब प्रत्येक में क्या घटाए, 13 शेष कब बचेगा, जब 13 से प्रत्येक में 11 शेष बच रहा ना, यहाँ भी 11 यहाँ भी 11, जब भी 11 दोनों में डिफरेंस आएगा हम क्या बोले, घटा देना है। इससे पहले क्वेश्चन आया था ना अभी, तो 8 आया था, तो 8 क्या करना है, घटाना। तो हम यहाँ क्या घटाए होंगे, 11 घटाए होंगे। अब 11 घटाए होंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, 11 प्लस करेंगे, क्योंकि 11 घटाए, ये जो संख्या में मेरा क्या 11 घटा के रखें, मतलब इसमें 11 क्या करेंगे, ऐड करके रखेंगे। अब 11 ऐड करेंगे तो मेरा 18 21 24 से क्या होना चाहिए, भाग जाना चाहिए। 18 से भाग जाना चाहिए, 21 से भी जाना चाहिए, 24 से भी जाना चाहिए।
तो देखो 11 में जब 3 और 1 जोड़ दिए, मेरे पास इकाई अंक पे क्या है 21, 3 7 21 है ना, 3 है, 8 दिया, 24 है, 3 है, 8 है, और क्या है 9 है, 9 भी है ना। अब 11 अगर हम यहाँ ऐड कर रहे हैं तो 3 3 6 1 7 2 9 ये हो सकता है, 4 3 7 2 9 है, ये नहीं हो सकता। 11 तो घटा के रखा होगा ना, 11 घटा के रखा होगा तो हम 11 ऐड करेंगे ना। 11 अगर वो घटा के रखा है इसका मतलब हम 11 क्या करेंगे, ऐड करेंगे। हाँ हाँ, अगर समान शेष है, समान शेष है तो सब में डिफरेंस सेम है ना, 11 ही डिफरेंस हो रहा। 11 डिफरेंस होगा तो समान जब भी शेष बचता है तो उसमें 11 को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। जिसे शेष बचेगा बोले से हम लोग जोड़ना पड़ता है एक्स्ट्रा, लेकिन हम यहाँ नहीं जोड़ते हैं, क्या करते हैं घटाते हैं। जैसे इससे पहले वाला जो क्वेश्चन दिए थे उसमें क्या सब में 8 का डिफरेंस आया था, तो वो 8 को क्या घटा के रखे थे ना, तो उसी प्रकार इसमें क्या 11 11 11 घटा के रखेंगे। मतलब ये जो ऑप्शन बना है 11 घटा के बना है, ये होना चाहिए। अगर 11 घटा के बना है मतलब इसमें 11 ऐड करना पड़ेगा हमको। अब 11 ऐड करेंगे तो 18 21 और 24 से भाग जाए। अगर हम यहाँ 11 ऐड किए तो 3 1 3 में 11 ऐड करेंगे ना तो 3 1 4 2 4 3 7 2 ये हो सकता है। लेकिन इसमें करेंगे तो 3 2 4 ये अंकों का योग भी कोर्स कर सकते हो अपना, डिजिटल से हम लगा सकते हैं ना। यहाँ अंकों का योग क्या है 3 4 3 7 2 9 है, मतलब यहाँ पर 11 ऐड कर रहे हैं मतलब +1 हो रहा है, +2 हो जा रहा है, 9 और 2 11 हो जा रहा है, मतलब ये नहीं कटेगा। अब 3 2 5 है, इसमें भी 2 ऐड रहा है, ये भी नहीं कटेगा। 3 3 6 6 6 12 है, इसमें भी 2 ऐड होगा, ये नहीं कटेगा। ये होना चाहिए 3013 आ रहा क्या, बना के देखते हैं एक बार इसको ना, ये होना चाहिए ऑप्शन। ठीक है, फिर भी बना के देख लेते हैं। किससे कटने वाला बोले 18 21 24 से कटने वाला, मतलब एलसीएम क्या आना चाहिए मेरा, एलसीएम जो आएगा, एलसीएम क्या आएगा 18 24 21 24 में एलसीएम क्या आएगा 18 में 9 24 में 8 21 में 7, ये एलसीएम आएगा। 9 8 कितना हुआ 72, 7 से 7 दूना 7 7 504। अब ये देखो 504 का कोई ना कोई गुणज है, मतलब 504 का x गुणज में क्या 11 क्या किए हैं 11 घटाएंगे ना, तब ना वो 504 का जो गुणज है वो भाग जाता है। मतलब 504 क्या होता है 18 से भाग जाता है, 21 से भाग जाता है, 24 से भाग जाता है। तो इसमें हम क्या घटाएंगे, प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, मतलब 11 11 जो बच रहा तो इसमें 11 घटाएंगे ना। अब 11 हम घटाएंगे, लेकिन ये 504 तो मेरा ऑप्शन में नहीं था ना, उसका कोई ना कोई गुणनखंड था। तो कितना कितना ऑप्शन था फिर से बोल दो, ऑप्शन 30 दूसरा ये था, ये था ना। तो देखो ये मेरा लगभग ये 504 का गुणनफल है, तो 504 का कोई ना कोई गुणनफल में जाएगा। और 504 का कौन सा गुणनफल में जा रहा देखो 3 बार में जा रहा, 3 बार में जा रहा, कितना बार में जा रहा 6 बार में जा रहा ना। अगर 6 बार में जा रहा है, यहाँ x का मान क्या लेंगे 6, 504 गुना 6 माइनस में 11, 6 चौके 24, 24 में 11 गया 50 13, पूरा सोल्व करोगे तो ये चीज आएगा हाँ, तो 50 13 हो गया 504 30 ना, 6 5 30 ना, 30 13 30 13 ये होगा आंसर।